सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मीडिया, अगर आज मैं पिछले कुछ 10 सालों के मुकाबले में तो मीडिया हमें प्रेफरेंस दे रहा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने मीडिया के लिए आवाज उठाई, संसद में मीडिया को घुसने नहीं दिया था उन्होंने। इसका मतलब वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, जिन्होंने जिस मीडिया ने उनका साथ दिया, लगातार उनके लिए उनका समर्थन किया, उन्होंने उस मीडिया को भी संसद से बाहर कर दिया। मेरा नाम अरुण सराफ है, मैं मेहंदीगढ़ भिवानी लोकसभा का इंचार्ज हूँ, प्रभारी हूँ। मेहंदीगढ़ भिवानी क्षेत्र के अंदर आने वाली 9 की 9 विधानसभा में मैं काम कर रहा हूँ। लोगों का एक रुख है कि अब बदलाव चाहिए लोगों को। अगर आप व्यापारियों की हालत खुद देख लीजिए, आप सड़कों की हालत देख लीजिए, आप शहर के अंदर चले जाइए, किसी भी शहर के अंदर, मैं एक भिवानी की बात नहीं करूंगा, आप इस लोकसभा के किसी भी विधानसभा के शहर बाजार के अंदर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा सड़कों का रुख क्या है। व्यापारियों के पास काम नहीं है, और ये लोग जिस धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जिस भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उनका चरित्र जानते नहीं लोग। ये भगवान राम का चरित्र क्या था? एक ऐसा राजा, एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता के कहने पर अपना संपूर्ण राज्य त्याग दिया। एक ऐसी मां का बेटा अपनी मां की बात रखने के लिए उसने अपना राज्य त्याग दिया। और एक ऐसा पति जिसकी पत्नी को रावण उठा ले गया, उस रावण को वानरों की सहायता से हराकर उसको परास्त किया और अपनी पत्नी यानी सीता जी को वो लेकर आए। राम तो, जिस परिप्रेक्ष्य राम की बात करते हैं, बीजेपी वाले लोग तो उसके आसपास भी नहीं है। आप उनकी भाषा देखिए, आप उनकी बात करने की शैली देखिए। अगर उनकी शैली में अगर कहीं भी जरा सा भी संस्कार हो तो मुझे बता दीजिएगा। उनके रिपोर्टर, उनके प्रवक्ता चैनलों पर गालियां देते हैं, उनके प्रवक्ता चैनलों पर बदतमीजियां करते हैं, उनके प्रवक्ता राहुल गांधी जी को 10 साल से कितना टॉर्चर किया है। अगर और कोई होता तो शायद अपनी जान देता था, लेकिन राहुल गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चीज का मुकाबला किया और आज वो तनकर खड़े हैं। भारत का पहला आदमी, ऐसा व्यक्ति जो 4000 किलोमीटर तक चला पैदल केवल एक टी शर्ट में। जम्मू कश्मीर में जब बर्फ पड़ रही थी, वो व्यक्ति टी शर्ट में था, यानी कि आप उस आदमी की ताकत जान सकते हैं। आज जब वो एलओपी बने तो देश ने जाना कि वो किस हद तक बेरोजगारों की बात हो, गरीबों की बात हो, सब आवाज उठाते हैं। ऐसे हमारी कांग्रेस पार्टी है, गरीबों के लिए काम करती है। ये हमारे कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, गरीबों के लिए काम करना। राशन की दुकानें खोली, हॉस्पिटल खोले, एजुकेशन के लिए फ्री सेवाएं दी, ये सब कांग्रेस का काम है। आज जैन चौक तेलीवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई। इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के जो आदेश थे, जो कांग्रेस की नीतियां उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने वायदा किया है लोगों के लिए, वो सबको हमने बताया कि बीजेपी राज में जो पोर्टल खुले हुए हैं, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, सीवर के पानी से परेशान हैं लोग, नॉन एनर्जी चार्ज, जो लूट मचा रखी है इन्होंने बिजली के बिलों में, उनका सबका निवारण जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वायदा किया है, आते ही पहले ही फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और ये फजूले पोर्टल सब बंद कर दिए जाएंगे और आम आदमी को राहत मिलेगी। जैसे अगर हम 10 साल पहले जाके देखें तो कांग्रेस राज में सभी वर्ग खुश थे, व्यापारी खुश था, कर्मचारी खुश था, किसान खुश था। और आज ये पोजीशन है, व्यापारी सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, कर्मचारी सड़कों पे है, युवा बेरोजगार है। इतने पद खाली हैं, लेकिन युवा खाली बैठा है। लेकिन आज देखो इलेक्शन नज़दीक आते ही इन्होंने झूठे मूठे पद भरने शुरू कर दिए, अनाउंसमेंट कर दी, कौशल रोजगार योजना। कितना मूर्ख बना रहे हैं ये लोगों को। 15-15 हज़ार में बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं, हमारे एमए बच्चे, बीए बच्चे, और 15-16 हज़ार में कैसे काम चलेगा उनका। कांग्रेस राज में पक्की नौकरियां मिलेंगी, सबको पक्का रोजगार मिलेगा। कांग्रेस राज में किसी को याद हो, मनरेगा चलाया था, श्री राजीव गांधी जी की देन थी, वो इसलिए चलाया था। कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो काम करेगा तो अपना घर का खर्चा चला सकता है।
लेकिन आते ही इन्होंने वो बंद कर दिया। इनकी नीयत में खोट है। ये कोई सरकार नीयत की साफ नहीं है, ये तो अमीरों की सरकार है। अमीरों को ज़्यादा अमीर बनाती जा रही है, गरीबों को ज़्यादा गरीब बनाती जा रही है। आज जो महंगाई बढ़ी है, दालें देखो, सब्जियां देखो, पेट्रोल देखो, इन सब से कौन कमा रहा है? अमीर लोग, और गरीब मरता ही जा रहा है। गरीब तो सारा दिन खाता लगाता है, भाई इस महीने का मैं कहाँ से पैसे उठाऊं और अपना घर का काम चलाऊं। कांग्रेस की तरफ सबकी आस है, सब यही देख रहे हैं भाई कैसे कांग्रेस आएगी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सबको जगा दिया है, सबको एक सूत्र में पिरो दिया है। सारी कांग्रेस एक स्टेज पे खड़ी है और लोगों का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ है। और मेरा मानना है जैसे हरियाणा में कम से कम 70 सीट कांग्रेस की आएंगी और बहुमत से सरकार बनेगी और हरियाणा फिर नंबर 1 हो जाएगा। जो इस 10 साल में हरियाणा 0 पे आके खड़ा कर दिया बीजेपी ने, वो फिर दोबारा नंबर 1 पे आएगा। बीजेपी चाहती थी तारीख बदल जाए ताकि हमें टाइम मिल जाए झूठे वादे करने का, लेकिन बाद में वो घबरा गए, क्यों लोगों में रोष उठ गया, लोग जाग गए तो वो फिर पीछे हट गए। अदरवाइज ये चुनाव आयोग ने करना था ये काम। तो बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, बीजेपी तो कुछ नहीं देखती, इन्होंने तो कुछ भी नहीं पता। आज देखो रोहतक में मनीष ग्रोवर ने कितना गलत बोला है, कितनी गलत भाषा यूज की है, कितने बौखलाए हुए हैं ये लोग। इनको पता है हमने जीत नहीं सकते, पहले तो कह दिया कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता मनीष ग्रोवर, और आज अनाप शनाप भाषा का यूज कर रहा है। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ बोल जाए, इनकी संस्कृति यही है। कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वायदा किया है कि 6000 पेंशन कर देंगे, सबसे पहला काम। पोर्टल बंद करेंगे, सेकंड काम। और किसानों को एमएसपी मिलेगी, एमएसपी पे उनकी खरीद की जाएगी गेहूँ। आज ये देखो बारिश का टाइम है, फिर भी नहरों में पानी नहीं है, शहर प्यासा है, किसानों को खेत में पानी नहीं मिलता, तो इसकी पूर्ति की जाएगी। और सीवर सिस्टम जो कांग्रेस राज में कितना बढ़िया था, आज सारे सीवर सिस्टम 10 साल तक ओवरफ्लो हैं, पूरे शहर में गंदा पानी है। आप अखबारें देखो, आज विधायक ने भी मांग रखा है भाई हम गंदा पानी दुरुस्त करने जा रहे हैं। उस विधायक जी से कोई पूछने वाला नहीं, तो 10 साल तक क्या करता रहा था? तो 10 साल तक तो गंदा पानी ठीक कर नहीं सका। अब इलेक्शन आ गया, आज तू 5 दिन में क्या करोगे आप? देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।